राजस्थान में सुनी है। मैं इस बेटी की तरह से श्रृंगार नहीं पढ़ पाया। अगर पौरुष महकती शाम के अधीन हो जाए, मैं इस छोटी बेटी को ये लाइन कह रहा हूं, मैं क्यों नहीं लिख पाया ये। अगर पौरुष महकती शाम के अधीन हो जाए, तुम्ही बोलो कि रण में बाजुओं को कौन तोलेगा। अगर हम भी जुल्फ चुंबन की भाषा बोलने लग जाएं, कहो फिर आग की भाषा को आखिर कौन बोलेगा। देश में राजनीति के चरित्र कितने ही बदलते चले जाएं, लेकिन एक बात याद रखें, यहाँ पक्ष और विपक्ष के लोग बैठे होंगे, ये राज मुकुट तो इस सर से उस सर तक आए जाएंगे। मेरी पूज्य कल ने कहीं लिखा है, वो सो रहे हो तो जरा अलवर में उनकी नींद में खलल डाल दीजिएगा। ये राज मुकुट तो इस सर से उस सर तक आए जाएंगे, लेकिन ये देश उन्हीं का है जो मां पर शीश चढ़ाएंगे। लेकिन ये देश उन्हीं का है, यही वो देश था। मेरे बारे में कुमार भैया कई बार टिप्पणी करते हैं। विनीत चौहान वो कवि है जिसने लाल किले से श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ कविताएं पढ़ी है। विनीत चौहान वो कवि है जिसे नरेंद्र मोदी जी ने 5 बार सामने बैठकर गुजरात में सुना है। मैं किसी राजनीतिक दुशालों को कंधे पर ओढ़कर नहीं चलता। मेरे जिंदगी में एक ही गौरव का क्षण है, उसे मैं जी रहा हूं, जहां आपका बेटा सुदीप भोला भी मेरे साथ था। मैंने उसी टाइगर हिल के नीचे भी करगिल में जाकर कविताएं पढ़ी हैं, जहां 532 बेटों ने खून से वंदे मातरम पहाड़ों पर लिख दिया था। यह हिस्सा मेरे जीवन का। तो अखबार वाले का नोट करें तो मुझे एक लाइन के साथ करें। संविधान की धाराएं खरगोशों के लिए होनी चाहिए, भेड़ियों के लिए कौन सी धारा और बुलेट की गोली लगेगी, ये सेना और पुलिस की राइफलें तय कर ले। पूरी घाटी तो दहल रही थी आतंकी अंगारों से, कश्मीर में आग लगी थी पाकिस्तानी नारों से, 4 सितारे वाले झंडे घाटी में लहराते थे। मैं एक भी लाइन गलत बोलूं, अपना हाथ खड़ा कर देना, मैं वही कविता रोक दूंगा कि मैं गलत बोल रहा था। अच्छा लगे तो एक वाक्य मैं हर बार बोलता हूं। राजस्थान यूनिवर्सिटी का एक गोल्ड मेडल मेरे हिस्से में आता है। मुझे 100 में से 100 नंबर लेने की आदत है। या तो इस बार 100% हूटिंग हो जाएगी या 100% तालियां उठ जाएंगी। पूरी घाटी तो दहल रही थी आतंकी अंगारों से, कश्मीर में आग लगी थी पाकिस्तानी नारों से, 4 सितारे वाले झंडे घाटी में लहराते थे और हमारे शीश शर्म से रोज रोज झुक जाते थे। इन सारी घटनाओं का बस निपटारा मजबूरी था और 370 धारा हटना बहुत जरूरी था, और 370 धारा हटना बहुत जरूरी था, और 370 धारा हटना बहुत जरूरी था। तो विनीत चौहान ने एक कविता कही है, लो हमने दुम सीधी कर दी। मैं शुरू हो चुका हूं तो मुझे ठीक से स्टार्ट कर दीजिएगा। लो हमने दुम सीधी कर दी इन आतंकी आकाओं की, जो उछल रहे थे आड़ लिए इन अलगावी नेताओं की, जिन लोगों ने संविधान रद्दी अखबार बना डाला। मैं कश्मीर का नंगा चित्र दिखा रहा हूं आपको, कश्मीर कहां खड़ा था और आज कहां खड़ा है। जो लोग ये कहते हैं ना कश्मीर में कुछ नहीं हुआ, मैं आपको कसम देता हूं, ताली तब बजाना मेरी बात सच लगे तो। क्या पिछले 15 अगस्त में आपने कश्मीर के लाल चौक से लेकर श्रीनगर की डल झीलों तक एक एक शिकारे पर तिरंगा फहरता हुआ देख लिया कि नहीं देख लिया था इस देश के अंदर। ये परिवर्तन छोटा नहीं है। लो हमने दुम सीधी कर दी इन आतंकी आकाओं की, जो उछल रहे थे आड़ लिए इन अलगावी नेताओं की, जिन लोगों ने संविधान रद्दी अखबार बना डाला, कश्मीर को पत्थरबाजी का बाजार बना डाला, उनकी अकल ठिकाने ला दी, उनकी ही चतुराई ने। मैं बोल तो रहा हूं, कितने लोगों को समझ में आएगी। उनकी अकल ठिकाने ला दी, उनकी ही चतुराई ने सबकी ऐसी तैसी कर दी इकले मोटा भाई ने। शुक्रिया। मुझे लग गया कि पढ़े लिखे लोगों के बीच में आप कहें तो एक बार और इसको अपन बदल दें, तो जरा कैसे बताया जाता है, ताली बजा के मुझे बताइएगा। और इस बार जमानत जब्त मत करवा देना, मेरा पर्चा भरवा के। लो इससे डबल ताली आनी चाहिए। लो हमने दुम सीधी कर दी इन आतंकी आकाओं की, जो उछल रहे थे आड़ लिए इन अलगावी नेताओं की, जिन लोगों ने संविधान रद्दी अखबार बना डाला, कश्मीर को पत्थरबाजी का बाजार बना डाला, उनकी अकल ठिकाने ला दी, उनकी ही चतुराई ने सबकी ऐसी तैसी कर दी इकले मोटा भाई ने, सबकी ऐसी तैसी कर दी इकले मोटा भाई ने। ये तो छोटा सा ट्रेलर है। मैं पहली स्पिन बॉलिंग करके देख रहा हूं, ओशो जैसा महान ध्यानी यहां बैठा है, जिसने 1 वर्ष में पूरी जबलपुर यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी पढ़ के खत्म कर दी। तो आपकी मेधा पर, आपकी स्मरण शक्ति पर मुझे कोई संदेह नहीं है। सबकी ऐसी तैसी कर दी इकले मोटा भाई ने। ये तो छोटा सा ट्रेलर है,
समझदार लोगों खामोश मत रहना, ये तो छोटा सा ट्रेलर है, अब आगे को तैयार रहो। 100 हूर तुम्हारी जन्नत में कर लेंगी सब सत्कार कहो, 100 हूर तुम्हारी जन्नत में कर लेंगी सब सत्कार कहो, विश्वास रखो। मैं एक मजे हुए राजनेता के सामने एक सपना लेकर के राजस्थान से आया हूं, आपकी आंखों में भी ये सपना तैरता हो तो इस वाले सत्र में देश के दिल्ली में बैठे हुए शेर को हिम्मत देना, ये फैसला इस बार हो जाए। विश्वास रखो, इस बार सभी ये नीर क्षीर हो जाएगा, सिंधु तट के सब आर पार ये काश्मीर हो जाएगा, सिंधु तट के सब आर पार ये काश्मीर हो। शक्कर पूछ रहा हूं, आप अनुमति दे देंगे मैं वो पढ़ दूंगा, वरना मैं 1-2 मिनट की कविता कह के अपनी वाणी को विराम दे दूंगा। आप अनुमति दें तो मैं कलकत्ता की बेटी के दुष्कर्म पर कुछ बोलना चाहता हूं, मैं मणिपुर की बेटी पर कुछ बोलना चाहता हूं, मैं उज्जैन की बेटी पर कुछ बोलना चाहता हूं, मैं ठाणे की बेटी पर कुछ बोलना चाहता हूं। अजीब देश है ये। मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि मणिपुर में किसी शहीद की वीरांगना को नग्न करके 4000 की भीड़ घुमा दे और सत्ताधीशों के कानों तक खबर न चले। क्या बात है कि नहीं? ये हिम्मत कहना, मैं जानता हूं मैं कहां खड़ा हूं, किसके सामने खड़ा हूं। या बच्चन हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम, या खुद को वाणी पुत्र कहना छोड़ देंगे हम, और जिस दिन भी हिचकिचाएंगे सच लिखने से हम, कागज को फाड़ देंगे कलम को तोड़ देंगे हम। अंबर जी की लाइन मेरे हृदय पर लिखी है। मणिपुर से उठी घटना, टीएमसी से वो बेटियां हमने राजनीतिक तराजुओं में तोल दी, कहीं कोई बेटी उसकी कांग्रेस की है, कहीं भाजपा की है। अजीब देश है ये। मेरी बेटी को जब पता लगा ये घटनाएं घट रही हैं तो वो रोने लग गई। उसने धीरे से कहा, पापा क्या मणिपुर में जब 4000 की भीड़ उस महिला को निर्वसन घुमा रही थी, क्या एक भी पुरुष ऐसा नहीं था जो अपना दुशाला उस बेटी को उड़ा देता? मेरी टिप्पणी पर आपकी तालियां उठे। मैंने कहा, ना बेटा, वो 4000 पुरुषों की भीड़ ना रही होगी, वो 4000 नपुंसकों की भीड़ उसके पीछे रही होगी। उसने आंसू बहाए। मैंने कहा, नहीं, तुम वीर रस के कवि की बेटी हो, मुझे तुम्हारी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। यहां मेरी भाभियां बहनें बैठी हैं, मैं उनसे भी कहता हूं, इन घटनाओं पर आंसू मत बहाइएगा। फूल बनकर जो जिया उसको यह मसला गया, आदमी फौलाद के सांचे में ढलना चाहिए, और छीनता हो हक तुम्हारा जब कोई उस वक्त तो आंख से आंसू नहीं शोला निकलना चाहिए, आंख से आंसू नहीं शोला निकलना चाहिए। बस एक कविता सुन ले, मुझे विदा कीजिएगा। और मैं कह करके जा रहा हूं, मुझे कई बार लगा जब दामिनी के हत्याकांड, दामिनी का जब विषय हुआ जिसपे कुमार सड़कों पर था, मुझे लगा इसके बाद अब घटना इस देश में नहीं होगी। यदि इस भीड़ के अंदर कहीं वकील लोग बैठे और जुडिशरी के लोग बैठे हो, मुझे क्षमा करिए कहने के लिए, जब किसी बेटी को 14-14, 12-12 साल तक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है, वो दुष्कर्म फिर एक दिन नहीं 14 साल तक उसके सामने घटित होता है। राष्ट्रपति तक को यह कहना पड़ गया कि वो लड़का 16.5 साल का है तो हम उसे फांसी पर नहीं लटका सकते, वो बालिग नहीं है। सर 10 साल का बेटा हो तो ट्रेन में पूरा टिकट लग जाता है, और वो हरामखोर 16.5 साल का होने के बाद फांसी से बच गया। इस देश में मांग विनीत चाहने कर रहा है, इस पर मुझे सबकी तालियां चाहिए। इस देश में अपराध की सजाएं उम्र देखकर नहीं, अपराध की तासीर देख करके तय की जानी चाहिए, वरना हैदराबाद होगा सर। और मैं अपनी बेटी से कह करके मरूंगा, यदि ऐसा हमारे परिवार में किसी के साथ हो गया, मुकदमा तुम्हारा बाप लड़ेगा, लेकिन ये करके मरना, यदि मरो तो न्याय ही घर तोड़ देगा न्याय के विश्वास को। मुझे केवल उनकी ताली चाहिए जो मेरे इस गुस्से में शामिल हो। न्याय ही घर तोड़ देगा न्याय के विश्वास को, कौन फिर रोके यहीं भेड़ियों की प्यास को। एक ही चारा बचेगा, मुझे गुस्सा चाहिए आपका इस पंडाल में, एक ही चारा बचेगा, बेटियों के पास फिर गोलियों से भून देवे खुद यहाँ अय्याश को, गोलियों से भून